हाय मैं मर गई। कितना खाते हो तुम बबलू? तौबा तौबा, कोई इंसान इतना तो नहीं खा सकता। बिल्किस, लगता है तुमने अपनी बेटी को कभी स्कूल नहीं दाखिल कराया लाहौर में, ना ही कभी इसको तमीज सिखाई कि दूसरों की प्लेटों पे नजर नहीं रखते। जब से मेरे बेटे के नवाले ही गिने जा रही है। रहने दे अम्मा, कह तो वैसे ठीक रही है। बबलू को देखो ऐसे खा रहे जैसे कल मोर्टेलिटी हो जानी है इसकी। अरे बस भाई, क्या हो गया? बुरी बात है, खाने दो ना बच्चे को। टोकते नहीं है हर वक्त, खाने पे खाने के लिए है ना ये चीजें। टोक और इसको। वैसे मेहताबा जी, too much food is also not good ना। वो आजकल यंग वंस को भी ना हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज। तौबा है भाई, दोने वाले ज्यादा क्या खा लिए मेरे बेटे ने? सारे उसको दिल का मरीज बना बैठे। आपका बेटा बैठे बैठे 2 टिकार तो ले चुका है, और ये क्या चाहता है? तुम भी हमारे साथ आके खाना खाओ। तुम कभी हमारे साथ खाना नहीं खाती हो। हाँ मैं बस आ रही हूँ। Excuse me. ये सलामत भाई से बात हुई है आपकी? कब आ रहे हैं वो लोग? अगले हफ्ते का कह रहे थे, बल्कि तुम जुबैदा भाभी से आज टेलीफोन पे बात कर लेना, पूछ लेना। कह रही थी कि मेहताब के लिए कुछ लाना है तो बता दे। ओहो आफ्ताब भाई, आप ना जुबैदा बाजी को बता दीजिएगा कि बिल्किस यहाँ है। वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या लाना है। तुम परफ्यूम मंगा रही हो ना, तो उसको लगा भी लेना। परफ्यूम इज टू पुट ऑन। वो एयर को फ्रेश करने के लिए नहीं होता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परफ्यूम ही मंगाऊंगी? भाई वो वहां से ना बहुत अच्छे अच्छे बैग्स भी लेकर आती हैं। मेहताब बाजी याद है पिछली दफा कितना प्यारा सा बड़ा सा वो ब्राउन बैग लेकर आई थी, जो अम्मी को दे दिया था उन्होंने, फिर अम्मी ने वो मुझे दे दिया था। वैसे अल्लाह बख्शे, हमारी सास भी बड़ी मासूम औरत थी। बिल्किस उनसे सारी चीजें बहाने से ले आया करती थी, इस्तेमाल करती थी और वापस भी नहीं करती थी। और उन्हें यही लगता था कि जैसे बिल्किस को उनकी चीजें बहुत पसंद है। अच्छा अब छोड़े ना, आप लोग खाना खाएं, मैं कह दूंगी। बड़ा अच्छा है जनाबे के मारे में लोग। मलका चली गई। जिस हिसाब से तुम मलका को देख रहे थे, शर्मिंदगी से उसको जाना ही था। बबलू तुम जो मर्जी कहो, अब हैदराबाद में नाम चलता है, बबलू पे गेम लगाओ। हेलो माय डार्लिंग सिस्टर, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों फिर रही हो? क्या बात है? बिग बी, ये फालतू का प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, यह पता है कब करते हैं? जब आप मुझसे कुछ छुपा रहे होते हैं या कोई झूठ बोल रहे होते हैं, तब आप ये एक्स्ट्रा केयरिंग कर रहे होते हैं। मुझे पता है आपका। सही है, आप सबके साथ ड्रामे करें, सबके साथ छुपाएं, झूठ बोलें, व्हाटएवर जो भी करना है। मेरे साथ तो नहीं बनता ना आपका। मैं तो आपकी क्राइम पार्टनर हूँ ना। अरे भाई क्या हो गया है, तुम बोले चली जा रही हो? कुछ होगा तो बोलूंगा ना। वैसे भी तुम्हारे होते किसी को क्या मसला हो सकता है? एक बात बताएं, ये सितारा के साथ क्या चल रहा है आपका? जब आप उसको देखते हैं या वो आपको देखती है, तो आप लोग ऐसे खिंचे खिंचे रहते हैं ना, बात करते हैं। मुझे भी तो बताएं कुछ। हेलो FBI, इतनी जासूसी ना रोशन तक ही महदूद रखो, मेरे पे मत आओ। क्यों ना हूं मैं आप पे? ऑब्वियसली आप मेरे भाई हैं, मुझे आपकी बहुत परेशानी होती है। आपका जो भी मसला है वो मेरा मसला है। बिग बी, क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं यार, लेकिन वो खुद की मदद नहीं करती, ना मुझे उसकी मदद करने देती है।
हर वक्त पूरे घर में घन चक्कर फिरती रहती, कभी इसके काम, कभी उसके काम, कभी इसके काम। ऐसे जैसे घर वालों को मुफ्त की नौकरानी मिल चुकी है। फिर मुझे जो मिक्स के सिग्नल्स देती है, मुझे उसकी समझ में नहीं आती। कभी कहती है दिल को संभालिए चांद, कहीं लापता ना हो जाए। फिर कहती है मुझे माफ करें प्लीज, मेरे सामने मत आया करें। मैंने ये फैसला कर लिया कि वो जो करना चाहती है, जैसे रहना चाहती है, रहे। मैं क्यों दिमाग खपा रहा हूं उसके पीछे? बिग बी, आपको अम्मी का बहुत अच्छे से पता है, अगर सितारा ने जरा सा कोई नखरा दिखाया या कोई भी ऐसी बात की ना, तो उसको ये महंगा पड़ेगा। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि अम्मी आपकी भी नहीं सुनती हैं, आपकी भी कोई चलती नहीं है इस घर में। तो क्यों आप उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? जिस तरह वो कर रही है उसको वो करने दें। आप प्लीज उसकी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें अपना, प्लीज। कैसे रहने दूं यार? मुझे फिक्र है उसकी। ऐसे लगता है जैसे उसके चेहरे पे कोई सवाल है, और जब मैं उससे पूछता हूं तो मुझी से नाराज हो जाती है। ऐसे बिहेव करती जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं। बिग बी, जो मैं देख रही हूँ अगर वैसा है तो अम्मी सितारा का जीना हराम कर देंगी। इसलिए आप सितारा से दूर ही रहें। और हाँ, मैं तो आपसे ये कहूंगी कि जो सितारा कर रही है ना वो ठीक है, आपको समझने की जरूरत है। तो जी अब आपने आगे का क्या सोचा है मेहताब बाजी? मैंने बस अब और क्या करना है, खैर से फलक की शादी और चांद के लिए लड़की ढूंढने की तैयारी। लो जी, अब भी आपने लड़की ढूंढनी है? अरे मेरी हीर इस घर में मौजूद है, अच्छी खासी है, प्यारी है, सीधी सादी है, और चांद के साथ कितनी जचेगी। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन चांद की मर्जी का भी तो ख्याल रखना है ना। बच्चियां तो सारी अच्छी हैं, लेकिन हम तो उसी के पीछे चलेंगे ना जो फैसला वो करेगा। देखिए भाभी, जवान बच्चों के साथ जिद बहस तो नहीं की जा सकती ना। लो जी, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि जिद बहस करूं, लेकिन थोड़ी अकल से तो काम लेना चाहिए ना। कम से कम ऐसी लड़की तो हो ना जो आपके बेटे को सारी जिंदगी आपके साथ रखे। भला उनकी बेटियां क्या ऐसी हो सकती है? हाय, अब मुझे देख लेना मेहताब बाजी, अपनी रिफत की शादी गैरों में कर दी, कसम से इतना पछता रही हूँ। अरे दूसरी रोटी तक नहीं पूछते उसे, अगर बेचारी गलती से दूसरी रोटी ले ले तो घूर घूर के मार देते उसे। इसलिए ना मैंने फैसला कर लिया कि अपनी हीर की शादी ना अपनों में करवाऊंगी, गैरों में नहीं। वो तो उससे भी ज्यादा सीधी है। भाभी आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह ताला वही फैसला होगा जिसमें हम सबकी बेहतरी होगी। अब देखते हैं ना कि चांद किसके हक में फैसला करता है। परेशान मत हो आप। ठीक कह रही है।